राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब मस्त एंड फुल टू एंजॉय में होंगे और टेंशन फ्री होंगे। आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं। फिर भी मैं यही बोलूंगा, चिल रहो, बी कूल रहो, ऑल इज वेल, सब चीज अच्छा होगा, सारा चीज टेंशन मत लो। और मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप सिर्फ वीडियोस को प्रॉपर मैनर से देख लो और प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से कर लो, आप कंफर्म हो कि अच्छे स्कोर कर जाओगे, ठीक ना। तो कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ठीक ना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा एनर्जी आएगी कि हाँ मेरे बच्चे ऑल इज वेल है, ठीक ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस कि आज मैं ये बोल दे रहा हूँ कि आज जो लेक्चर दूंगा मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं कंबाइंड क्वेश्चन करवा दूं, ठीक ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द zeros of एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक ना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 आर in the ratio 2:3 फाइंड P। ठीक, प्रॉपर वे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या है कि अगर आप खुद से ट्राई करो, मैं पहले बोल दिया था कि पहले खुद से ट्राई करो, देन आप वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक ना। और मेरा वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप आंसर दे दें तो मेरे लिए सबसे अच्छी खुशी की बात होगी, क्योंकि आप मतलब मास्टरवा से पहले बना लिए, इससे अच्छी बात कुछ तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि मास्टरवा से पहले बना लें, ठीक ना। कोई बात पक्की ना। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो कोई हम लिख देते हैं, इफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक ना, इफ द जीरोज ऑफ पी, इफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड पी। मतलब क्या बोला है कि अल्फा बाय बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास, 2/3। कोई दिक्कत, क्या दिया हुआ, 2/3। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2k, एंड बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3k। मैं हमेशा ये बोला हूं, जब रेशियो रहता है तो एक आप वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि ये रेशियो में 2/3 है, तो 2/3 की जगह पे अगर हम लिखते हैं 4/6 ये भी हो सकता है। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि अल्फा का वैल्यू 2 होगा एंड बीटा का वैल्यू 3 होगा, इसको बोलना गलत है हमारे लिए, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग यहां से। तो देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू, हम लोग बचपन में क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक ना, -b/a। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, एक्सप्रेशन p ऑफ x, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 6, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 1, एंड बी का काम कौन कर रहा है, -p। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2k प्लस 3k इक्वल टू p/1, ठीक। तो p इक्वल टू कितना आ गया, 5k, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो p/5, कोई प्रॉब्लम। इसे इक्वेशन 1 रख लिया मैंने। इक्वेशन 1 तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन 1 तक किसी को कोई दिक्कत। देन आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जल्दी से बोलो, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, हाँ बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, यस गुड। ये हुई ना 2 दिन वाली बात, मतलब 2 दिन का प्रिपरेशन वाली बात, 2 दिन बस बचा है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा, c/a,
ठीक ना। अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या था, देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 2k एंड बीटा का वैल्यू है 3k, तो यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आएगा 6k² इक्वल टू c बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 6 और ए का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 ही है तो 1 ही रखते हैं। तो ये 6 चल बसा, तो k² का वैल्यू कितना आ गया 1। k का वैल्यू हमारे पास कितना था p/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो p² इक्वल टू 25, तो p इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास ±5। कोई दिक्कत, p का वैल्यू किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर। तो अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता है तो सम ऑफ द रूट्स, ये आप लोग पढ़े हो ना, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस हम लोग क्या लिखते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका क्या लिखते हैं हम लोग c/a। उसी कंसेप्ट पे हम लोग ये बनाए हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो अब यहां पे ध्यान दो, टू पॉलिनोमियल्स take two polynomials are shown in the graph तो ये ग्राफ को अच्छे से देखो, ये हमारा f ऑफ x है एंड दूसरा पॉलिनोमियल जो है ये g ऑफ x है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन जीरोस, ठीक। ये p ऑफ x ये एक पॉलिनोमियल है और g ऑफ x ये दूसरा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे पढ़ाया है मैंने कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ ये ऐसे हो सकता है अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसे हो सकता है। ये कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनाया बोलते हैं हम लोग, और इसको कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये जीरोस किसको बोलते हैं, वो एक्स एक्सिस को कितने बार वो कट करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 बार ये कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बात करेंगे हम लोग 2 बार 2। तो देखो इस पैराबोला का जो जीरोस कितना है कि ये है और ये है, और इस पैराबोला का कितना जीरोस है कि ये है और एक ये है। तो बट हमको यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ कॉमन जीरोस, ठीक। तो कॉमन जीरोस मतलब कि वो जीरोस जो दोनों ही ग्राफ के में है, इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। कॉमन मतलब कि वो वैल्यू जो दोनों ही पैराबोला को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस ये वाला भी कर्व को और दूसरे वाला ग्राफ को भी। तो यही एक वैल्यू आ रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो ये दोनों कॉमन नहीं है हमारा। तो नंबर ऑफ जीरोस, अगर नंबर ऑफ बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन जीरो इज 1, ठीक क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत, आप ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में उम्मीद रखिए कि 1 मार्क्स में आ सकता है आपका।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ 1/0 of the quadratic polynomial f of x, यहीं लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, कंटिन्यूटी दिखेगा आपको। f of x इक्वल टू क्या है, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 is negative of other then find the zeros of the p of x equal to kx² plus 3k x प्लस 2। ठीक ना। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन हमारा कि इफ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक जीरो इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, ना एक अल्फा है तो जो बीटा होगा वो मेरा माइनस अल्फा होगा। ठीक ना। इज जीरोस ऑफ द अदर, देन फाइंड द जीरोस ऑफ द, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक ना। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझो पहले। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोस मैंने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, है ना ये। ठीक। तो अब हम लोग इस p ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 8, हाँ ठीक है, माइनस नहीं लेते ना, प्लस ले लेते, 8 माइनस 8k इंटू एक्स माइनस 9। ठीक। तो अगर हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ 8 माइनस 8k बाई 4। अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहने दिया मैंने, और बीटा इक्वल टू मेरा माइनस अल्फा के बराबर है, उसे यहां पुट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कंफर्म ना, श्योर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं, या आप 8 कॉमन ले लेते हो, -8 कॉमन ले लो, तो ये माइनस और ये माइनस, यहां से अंदर से अगर माइनस कॉमन लिया तो 8k-1 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया 2, तो क्या बचा 2k नहीं, 2 ब्रैकेट k-1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो k इक्वल टू 1 के बराबर आ गया आपके पास। ठीक। k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1 के बराबर। कोई दिक्कत, श्योर ना। अब k का वैल्यू आप ये वाला पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हो ना, बताओ जल्दी जल्दी, पुट कर सकते हो तो जल्दी बताओ कि क्या आएगा इसका जीरो, जल्दी फास्ट। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, kx² प्लस 3kx प्लस 2, ये है ना। तो जब मैंने k का वैल्यू यहां पे पुट कर दे रहा हूं, k का वैल्यू हमारे पास कितना है, k इक्वल टू 1। ठीक ना। तो p ऑफ x
यहां मैं k इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इससे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आ गया, इन दोनों में 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 आ गया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक, 4 zeros p ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर, तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, ये 2 zeros आपका आंसर आया। कोई दिक्कत यहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन कंफर्म दूंगा। आप कमेंट तो करके देखो पहले, तब ना, अगर मैं नहीं जवाब दूंगा तभी ना आप बोलोगे मेरे से कि मास्टर वो खाली बोलता है करता नहीं है, तब करो तो पहले, ठीक ना? श्योर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial में उतना नहीं लिख रहा हूं, polynomial f of x equal to x square minus 1, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha, ठीक। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इधर 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 टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्राम, जो भी ग्राम है वो आप बाद में चलाना, थोड़ा सा इधर देख लो। 2 दिन बचा है, बस 2 से 3 दिन, बाकी दिन तो उसके बाद तो आपको चलाना ही कितना ग्राम है, ठीक ना? तो आप थोड़ा सा इधर पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, एंड मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक ना? तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बन गया? कितनों से बन गया थोड़ा कमेंट करो। आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फ्रेम करके बताना जिसका जीरोज 2 बाय बीटा और 2 बाय बीटा बाय अल्फा है, ठीक ना? तो जो इसमें हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना? तो अगर ये हमारे पास, मैं इसे 2 मेथड से बना के दिखा दूंगा, जो आपको कंफर्ट फील हो आप वही अप्रोच करना। अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो आपका सबसे पहले आप इसका जीरोस निकाल के देख लो, अगर नहीं होता फैक्टराइज देन आपको मैं दूसरा मेथड देता हूं, इसका a+1 इंटू a-1, तो 4 zeros p ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर, इट मीन्स x+1 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू हम लोग 1 ले सकते हैं एंड बीटा इक्वल टू -1। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 2 अल्फा बाय बीटा, इसका वैल्यू, तो अल्फा हम लोग क्या लिए हैं 1 और बीटा कितना लिए हैं -1, तो 2 इंटू 1 बाय -1, तो यहां से कितना आ गया -2। देन 2 बीटा बाय अल्फा, तो 2 बीटा मतलब 2 इंटू -1 बाय 1, तो -2। ठीक, क्लियर? अच्छा, कोई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं। अब क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए आपका के पास क्या फॉर्मेट था, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक, ये आपका फॉर्मेट था कि कोई भी क्वाड्रेटिक फ्रेम करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए जिसका जीरोस आपको ऑलरेडी पता हो, ठीक ना। तो अगर मैं इसका जीरोस हम लोग को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका जीरोस हमारे पास क्या दिया हुआ था, इसका जीरोस क्या दिया हुआ, बोलो जल्दी, थोड़ा जल्दी, इतना सो मत, नींद तो मुझे आनी चाहिए कि उम्र हो गया है मेरा, आपका नहीं। अब देखो, जागते रहो ग्राहक, मुझे ये बोलते रहना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, मतलब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो माइनस सम ऑफ द जीरोज मतलब -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब इन दोनों जीरोज को प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब -2 इंटू -2, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम हो गया। ठीक, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है तो बताओ, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना, श्योर, पक्का ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप होमवर्क करके मुझे बताना है, इसे कमेंट करना है इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक ना। इफ अल्फा, सर आप होमवर्क भी देते हो? हाँ मैं देता हूं कभी कभी। इफ अल्फा एंड बीटा, क्या करूं, आप लोग तो होमवर्क बनाते नहीं हो, आर द zeros of the quadratic polynomial f of x equal to x square minus 3x minus 2, find the quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप थोड़ा ज्यादा ही उम्मीद पे करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएगा, ठीक ना। तो आप ये 110% श्योर पे रहिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक ना। तो ये आप एक क्वेश्चन बना के रखिएगा और आपका सॉल्यूशन, मतलब आप अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरा ऐसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट कर देना, इसका मैं एक सिर्फ इसी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का ऐसे सिमिलर टाइप का
3-4 क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, मतलब और क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका एक सिल्ली क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। मेरा हम बोल रहे ना, गारंटी ले रहे, आप सिर्फ वीडियो को प्रॉपर से देखो, आपका एग्जाम में और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना और दिल से बोलना ऑल इज वेल, तो आप एग्जाम अच्छे से चल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, कोई टेंशन लेने नहीं। अरे आपसे नहीं होगा ना, किसी से, दुनिया में किसी से नहीं होगा, आपसे नहीं बनेगा ना, दुनिया किसी औकात ही नहीं है कि और कोई बना पाएगा, अच्छा स्कोर पाएगा। अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक ना सचिन। ये याद रखना कि ये वक्त है अपना औकात किसी को दिखाने का, ये नहीं कि टेंशन लेके हम अपने ये सोचते रहे, ठीक ना, कि क्या आएगा स्कोर, क्या नहीं आएगा, बन ही नहीं रहा साला। तो ऐसा नहीं, अपने आप में विश्वास रखो कि हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना, फुल टू मतलब विश्वास के साथ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन पक्का भेजिएगा, मतलब आंसर बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो वो भी बता दीजिएगा कि सर नहीं बना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इफ 10 of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus 16a is reciprocal of the other, then find the value of a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक ना। बनेगा, पहले आप खुद से ट्राई करो, देन मैं बताऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक ना। कर रहे हो ना, श्योर ना, कर रहे हो ना। हाँ, एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूं, अरे पानी पी रहा हूं, पानी, कुछ और मत सोचो। देखो यहाँ पे, इधर 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 ध्यान दो इधर। तो अब क्या बोला है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये टर्म दिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक, मतलब अगर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज मान लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप थोड़ा गौर से क्वेश्चन को पढ़ो, ये आपके पास गिवन है, देखो वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रिसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब 1 ऑफ द अदर, ठीक ना। तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर दिया हुआ, तो ये पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 16a। तो अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a, ये आएगा ना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा की जगह पे मैंने अल्फा ही रहने दिया, और बीटा की जगह पे क्या है, बीटा का देखो क्या है 1/अल्फा, तो ये 1/अल्फा पुट कर दिया। c का वैल्यू हमारे पास कितना है 16a। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो क्या होता है a, एक्स के आगे जो रहता है वो b, और जो बचा वो पूरा मेरा c में चला जाता। तो c का वैल्यू हमारे पास कितना है 16a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 9। तो ये अल्फा चल बसा, तो यहां से आपको आपके पास a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। 16a इक्वल टू, इधर तो 1 बचा तो उधर भेज देते हो उधर, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक, करेक्ट है ना।
हाँ करेक्ट है। तो ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से मुझे बताओ कि a का वैल्यू क्या आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट होगा? नहीं ना। ठीक, तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो आप लोग यहां से a का वैल्यू ये लिख सकते हैं ना। आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े हो ना, अल्फा जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक। तो x इक्वल टू लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मेट को लगा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। तो a इक्वल टू माइनस बी मतलब यहाँ पे 16 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कितना आ गया 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप और मुझे बताइएगा कि a का वैल्यू क्या आ रहा है। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। पक्का सो तो नहीं रहे हो ना? नहीं, चलो आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इससे ले रहा, पॉलिनोमियल से नहीं ले रहा हूं। अब मैं प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, देन आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, चलो अब हमारा प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है। 1 कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। ठीक, 52 cards। find the probability of drawing पहला एन इक्का, दूसरा 2 ऑफ स्पेड्स एंड तीसरा क्वेश्चन इसी का पार्ट है फेस कार्ड्स। तो पहले हमको बताइए, ठीक, जल्दी से कमेंट करो तो जल्दी। फेस कार्ड टोटल कितने? 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितना होता है? जल्दी बोलो, वर्षा बोलो, वर्षा बताइए, जितना बताइए तो वर्षा कि 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितना होता है? हाँ गुड, सही बोल रही हो। अच्छा, अब तो फेस कार्ड टोटल हमारे पास कितना होता है? 12, ठीक ना। फेस कार्ड कितना होता है? फेस कार्ड इक्वल टू 12। ठीक, तो इस पार्ट का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारे फेवर में 12 कार्ड्स है, हमको कितना कार्ड चाहिए? टोटल 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में हमको एक कार्ड उठाना है, ठीक ना। देखो क्या लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड उठाना है। तो उस एक कार्ड को जब उठाएंगे तो वो जो एक कार्ड उठा मेरा, वो फेस कार्ड ही आना चाहिए। तो फेस कार्ड वो हमारे फेवर में है। तो टोटल फेस कार्ड कितना है? 12। 12 में से कोई भी एक कार्ड उठेगा तो हमारे फेवर में आएगा।
तो 12/52। क्लियर? थर्ड पार्ट का आंसर कैसे दिया मैंने, समझ में आ गया? ठीक, 12, हाँ 12 फेस कट होता है ना, कंफर्म। चलो अब हम लोग बात करते हैं स्पेड्स। स्पेड्स में दो नंबर देखिए, ठीक, कोई भी आप 52 कार्ड्स होता है हमारे पास, 52 कार्ड्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक, ये पहले समझो, 2 पार्ट में ही देखो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले। किस किस में ब्लैक कलर का रहता है या रेड कलर का रहता है? तो जो ब्लैक कलर का रहता है, तो ब्लैक कलर का जो कार्ड रहता है वो भी 2 टाइप का रहता है, ठीक ना? तो दो टाइप का रहता है, वो कौन कौन सा रहता है बताओ तो जरा। ठीक, तो 2 कार्ड का जो रहता है क्लब और स्पेड्स रहता है, एंड जो रेड रहता है वो आपका डायमंड और हर्ट रहता है। ऐसा हर्ट बना दिया मैंने, ठीक, ये ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपको, डायमंड और हर्ट रहता है। ठीक, तो क्लब में इसमें अलग अलग वैरायटी रहता है, क्या क्या रहता है? किंग 13 पार्ट में डिवाइड रहता है, 13 ये कार्ड रहता है, 13 ये कार्ड रहता है, एंड 13 ये कार्ड होता है, और 13 ये होता है। ठीक, क्लियर? किंग, क्लब, स्पेड्स, डायमंड और हर्ट शेप का रहता है, ठीक ना? तो किंग ये 13 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 13 क्लब रहेगा, 13 स्पेड्स रहेगा, और 13 डायमंड और 13 हर्ट शेप का रहता है, ठीक ना? हर्ट दिल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? किंग से अब क्या है, इसमें से वो किंग रहता है, क्वीन रहता है, जैक और इक्का, ठीक। बाकी 2 से लेके 2 to 10 तक का नंबर रहता है। तो ये जो किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी रहेगा किंग, क्वीन, जैक, इक्का, फिर 2 to 10 तक का नंबर। सेम वे से इसमें भी रहता है किंग, क्वीन, जैक, इक्का, फिर 2 to 10 तक का नंबर। सिमिलरली इसमें भी रहता है, डायमंड में भी, हर्ट में भी किंग, क्वीन, जैक, इक्का और 2 to 10 तक का नंबर। तो ये जो रहता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड्स। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ये सब का फेस बना हुआ रहता है, आप देखोगे ध्यान से, ये सब का फेस कार्ड। इक्का में फेस कार्ड नहीं रहता, उसका फेस नहीं रहता, सिर्फ ए लिखा रहता है। तो ये बोल रहा है दूसरा मतलब 2 स्पेड्स, मतलब 2 नंबर, जो ये 2 है, ये वाला 2 स्पेड्स में 2 कितना आ सकता है? तो एक ही आ सकता है। स्पेड्स में स्पेड शेप का जो रहेगा कार्ड, स्पेड्स का 2, तो एक ही आएगा, उससे ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1/52। और तो इसका बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑन इक्का। तो इक्का तो ये तो बोला नहीं कि किसका चाहिए, क्लब का चाहिए, स्पेड्स का चाहिए, डायमंड का चाहिए या हार्ट का चाहिए। तो किसी का भी आ गया तो वो तो हमारे फेवर में रहेगा। ये तो बोला है ना कि वो बोला कि हमको इक्का चाहिए, ये तो नहीं बोला है ना कि हमको कि डायमंड शेप का ही इक्का चाहिए। क्लियर? या रेड कलर का हमको इक्का चाहिए, ये है हम तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। क्लियर? तो जब मेंशन नहीं किया तो कोई भी इक्का उठा के लेके आ गया तो चलेगा, इट्स ओके। क्लियर?
ठीक। आप बोलेगा, आप ही को बोलता है कोई कि सब्जी लेने जाओ, तो कुछ भी उठा के लेके आओ सब्जी। आलू भी सब्जी के अंदर आता है, प्याज भी सब्जी के अंदर आता है, ठीक ना, तो कुछ भी उठा के लेके आ जाओ, ठीक। अब हमको वो बोलेगा कि नहीं हमको ग्रीन वेजिटेबल चाहिए, तो ग्रीन वेजिटेबल में तो आलू नहीं लेंगे हम लोग, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्का चाहिए, तो इक्का देखो ये भी आ सकता है तो भी हमारे फेवर में, यहाँ ये आएगा तो भी हमारे फेवर में, ये आएगा तो भी, और लास्ट वाला डायमंड आएगा तो भी चलेगा। तो मतलब कितना आएगा 4/52, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, तो इससे रब कर दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ध्यान से देखिएगा। इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस, ठीक, फाइंड द probability of, पहला पार्ट क्या है, गेटिंग a total of 10, एंड दूसरा पार्ट क्या बोला है, गेटिंग a total of 9 और 11, एंड तीसरा पार्ट, इसके 3 पार्ट है, 3 या 4 पार्ट है इसका, एंड तीसरा पार्ट क्या है हमारा, गेटिंग द सम ग्रेटर देन 9, एंड चौथा पार्ट है गेटिंग द सम एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। ध्यान दो क्या बोला है कि एक लूडो गोटी, एक नहीं 2, क्या बोला है यहाँ पे, इन ए सिंगल थ्रो, एक सिंगल थ्रो में हम अगर 2 लूडो गोटी ऐसे फेंक दे एक साथ, ठीक ना, ऐसे 2 लूडो गोटी ले और ऐसे एक साथ डाइस, मतलब कि 2 लूडो गोटी को एक साथ फेंक दिया ऐसे, तो आपको क्या बोला है कि जो टोटल नंबर आया है तो क्या आ सकता है, ठीक ना। तो जब देखो ध्यान से कि अगर आप एक लूडो गोटी फेंक रहे हो, दो लूडो गोटी एक साथ फेंक रहे हैं, ऐसे फेंके एक साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक ना, ठीक। तो आप वो टेबल पहले बनाने सीखो, को टेबल कैसे बनाने सबको आता है, अगर आता है तो पहले जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या आया, जल्दी फास्ट, ठीक। फिर इसका आंसर क्या है, देन इसका आंसर क्या है, ठीक। एग्जाम में सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप ये टेबल बना लो, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक ना। तो पहला में 1 आ सकता है, दूसरा में भी 1, ठीक, 1 2 1 3, थोड़ा सा नीचे पीछे से बना रहा, 1 1 1 3 1 2, सॉरी, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 and the last 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 है। ये टेबल फ्रेम कैसे हुआ, ये मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया कि पहला डाइस में भी 1 आ सकता है, दूसरा डाइस में भी 1, पहला में 1 और दूसरा में 2, फिर 1, फिर 3, 1, फिर 4, ऐसे करके मैंने सोचा है, ठीक ना। तो अब क्या बोला है, पहला पार्ट क्या बोला है कि गेटिंग टोटल कितना आना चाहिए 10, ठीक। तो 10 आपका दोनों नंबर का जोड़ के, मतलब जैसे 1 + 3 कितना हो गया 4, जिसको जोड़ के हमको 10 आना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे 4 + 6, ठीक ना, 4 + 6 कितना आ रहा है, देखो 4, 6 ये आ सकता है, 4 + 6 10 आ सकता है, 6, 4 ये भी आ सकता है, देखो 6, 4 10 आ सकता है यहाँ पे, ठीक। 5, 5 10 आ सकता है, ठीक। और कुछ आ सकता है क्या, और कोई आ सकता है क्या, बताओ, और कुछ आ सकता है क्या 10 कहीं से, ठीक। देखो यहां तो 9 हो रहा है, 10 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ऊपर तो 10 कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए ये एक टर्म आया 10, 5 + 5 10 ये, और ये 6,4 10, तो यही हमारा फेवर में है, इससे ज्यादा कोई नंबर आ नहीं सकता जिसमें हमारा 10 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर बात करते हैं तो क्या आएगा 3/36। टोटल अगर काउंट करोगे तो कितना आ रहा है 36। देखो इधर 6 नंबर आ रहा है, इधर भी 6 नंबर आ रहा है, तो 6 × 6 36। तो कितना आंसर आ गया इसके पास, हमारे पास 1/12। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या बोला है कि टोटल 9 होना चाहिए, और जब भी और बोले मतलब 9 भी आना चाहिए और 11 भी, दोनों ही साथ हमारा फेवर में है, दोनों आएगा तो हमारे फेवर में। और में हमेशा प्लस करते हैं हम लोग, ठीक ना, और इन द सेंस आएगा तो हमारे पास हमेशा प्लस रहेगा, ठीक ना। मान लो आप ये बोलोगे कि देखो ये प्रॉपर्टी भी मेरा है और ये प्रॉपर्टी भी मेरा होने वाला है, ये प्रॉपर्टी भी मेरा होने वाला है। इसका मतलब आप क्या हुआ है कि आप उस दोनों प्रॉपर्टी के मालिक हुए। इसका मतलब क्या, इधर भी और उधर भी, दोनों को आप प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हो, ठीक ना। तो जब भी अगर और सेंस आए तो आप उसमें क्या होगा, जितना चांसेस है उस सारे चांसेस को ऐड कर दोगे। तो 9 आने का, 9 मतलब कितना, देखो 3 + 3, 6, 3, 6, 3, ठीक। ये आ सकता है 4, 5, तो 5, 4 भी आ सकता है, ठीक, कोई दिक्कत। और कुछ आ सकता है क्या, ये 4 है, 4, 5, ठीक। और कुछ, अब हमको यहां तो देखो ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो हम लोग और तो कुछ नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से 9 के लिए, ये लिख लिया, और तो कुछ नहीं, ठीक। अब 9 यहां से स्टार्ट हो रहा, तो इसी के नीचे सारा का 9 देखेंगे, तो ये मैंने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब तो इससे नीचे तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक। लेकिन यहाँ पर और बोला है 11, तो 11, ठीक, 11 आना चाहिए। तो 11 कहां से दिख रहा है हमको, देखो 5 + 6 11 और 6 + 5 11, यही दो आ सकता है 11, ठीक। और तो कुछ नहीं आता, 12 तो यहां आ रहा है, ठीक। तो क्या आएगा 5, 6 और 6, 5, ये हमारे फेवर में है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे फेवर में, ठीक। तो 6/36 मतलब 1/6, क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, यहां तो कोई किसी को कोई कष्ट। अब फिर क्या बोला है, द सम
इज ग्रेटर देन 9, ठीक ना। तो सम इज ग्रेटर देन 9 मतलब 9 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो 10 रहेगा तो भी हमारे फेवर में होगा, 11 होगा तो भी हमारे फेवर में होगा, और 12 भी होगा तो हमारे फेवर में आएगा, ठीक ना। तो यहां पे बोला है कि सम इज ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा होना चाहिए, 9 से कम नहीं चलेगा, ठीक, 9 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे मतलब दहेज में हमें 10 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए, 10 लाख से नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, नो डॉरी सिस्टम, ठीक ना, ये हटाना चाहिए, ठीक ना। तो चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, 10 प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम इज ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा चाहिए। तो 9 से ज्यादा हमारे पास कौन कौन सा फेवर में इधर इधर रब कर दे रहा हूं, ठीक ना, ठीक। अब क्या बोला है कि सम ग्रेटर देन 9, तो 9 देखो किसमें से आ रहा है, 9 मतलब 10 आएगा तो भी हमारे फेवर में रहेगा, और 11 आएगा तो भी हमारे फेवर में रहेगा, और 12 आएगा तो भी हमारे फेवर में रहेगा। तो 10 तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, ये एक हमारे फेवर में है, ठीक, 10 ये भी हमारे फेवर में है, क्लियर, ये भी हमारे फेवर में है, और 11 ये भी हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में है, और ये भी हमारे फेवर में है, ठीक। देखो ये जितने सर्कल किया हुआ, देखो 10 10 आ सकता है, 10 ये भी 10 ये भी 10, 6 + 5 11 तो भी चलेगा, 12 आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो 12 तो 9 से ज्यादा ही है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आएगा ये क्वेश्चन का, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना आएगा 6/36, तो कितना आ गया 1/6, ठीक ना। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना आएगा, ठीक ना, लास्ट वाला हमको बताइएगा कि कितना आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, पक्का, श्योर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a leap year will have 53 Monday and 53 Tuesday, ठीक, लीप ईयर्स कर दो ना। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, सॉरी, यहां पे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 मंडे, कि एक लीप ईयर में 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे होना चाहिए, ठीक ना। तो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, बोलो जल्दी, अरे ग्राहक मेरे जागते रहो, हाँ जाग रहे हो ना, फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो नहीं ना, तो बताओ मुझे, एक 53 एक लीप ईयर में 366 डेज होता है, ठीक, 366 डेज को हम लोग ये लिख सकते हैं 52 वीक्स लिख सकते हैं, 52 वीक्स होता है ना, 52 इंटू 7 प्लस 2 डेज
तो ये जो 2 डेज है इसी के बारे में ये पूछा है कि ये 2 डेज क्या हो सकता है। ठीक, तो आप क्या करो, संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है, मंडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे नहीं सॉरी फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे हो सकता है। फिर अगर संडे, देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। अब 366 डेज को मैंने 7 इसको लिख सकता हूं उसको 52 वीक्स में, मतलब कितने वीक्स, 52 वीक्स हो सकता है ना, 52 वीक्स होता है एक लीप ईयर में, 52 वीक्स होता है। ठीक, तो 52 इंटू 7, क्लियर। तो यहां से +2, क्लियर। अगर आपको यहां पे देखो प्रॉब्लम है तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 14, और इसको मल्टीप्लाई करो 35, 364, 364 + 2 तो 366 डेज आ गया ना। तो ये 2 डेज क्या क्या हो सकता है उसका वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, सॉरी संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे सैटरडे संडे हो सकता है। तो हमको क्या बोला है ये कि जो 53 वीक्स में है वो 53 मंडे है एंड वेडनेसडे ट्यूसडे है, तो मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है। तो यही है, तो ये हमारा क्या हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में मतलब जितना फेवर आ सकता है वो सारा लिखते हैं हम लोग। अब पॉसिबिलिटी, अब हमारे फेवर में यही वाला पार्ट आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ जाएगा 1/7, क्योंकि कितना टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पॉसिबिलिटी, और हमारे फेवर में बस ये वाला पार्ट है, तो 1/7। कोई दिक्कत यहां तो कोई कष्ट और कोई कष्ट नहीं है। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि अगर यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये कुछ ही